हेलो गुड इवनिंग डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर सेकंड के सिलेबस को। जैसे कि हम जानते हैं कि जीएस पेपर सेकंड जो होता है, जीएस के चारों जो एग्ज़ाम होते हैं वो 250 नंबर के होते हैं और 3 घंटे का टाइम मिलता है। मेंस के जो सभी एग्ज़ाम होते हैं वो रिटर्न होते हैं। पेपर जो सेकंड होता है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है। इसके सिलेबस को हम 20 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। ये 20 यूनिट में डिवाइड रहता है। यूनिट फर्स्ट में जो होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इसकी जो हिस्टोरिकल मतलब कैसे कैसे इसको बनाया गया था, इसका ऐतिहासिक आधार, विकास, हमारे संविधान की विशेषता क्या क्या है, इसमें कब कब संशोधन हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं सिर्फ उनको याद रखना होता है। स्पेशल जो प्रोविजंस इसमें बने हुए हैं और इसकी बुनियादी संरचनाएं। यूनिट सेकंड में आता है संघ व राज्यों के कार्य व उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और चुनौतियाँ। यूनिट थर्ड में आता है शक्तियों का पृथक्करण, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, उनके मध्य उत्पन्न विवाद और विवादों को निपटारा करने के लिए जो तंत्र बनाया जाता है वो विवाद निवारण तंत्र। यूनिट 4 में आता है भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना, यानी कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो योजनाएं बनाई गई हैं उनकी अन्य देशों के साथ तुलना। नंबर 5 यूनिट में आता है संसद और राज्य विधायिका। संसद और राज्य विधायिका की संरचना, उनके कार्य, कार्यों का संचालन, उनकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार और उनसे संबंधित जो विषय हैं वो यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 6 में आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, उसका संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, ये यूनिट 6 में आता है। यूनिट 7 में आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। यूनिट 8 में आता है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उनके उत्तरदायित्व। यूनिट 9 में आता है सांविधिक, विनियामक और अर्ध न्यायिक निकाय। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको फर्स्ट टाइम जब आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप पॉलिटी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगी। 2-4 क्लास आप करोगे तो सब समझ में आने लगेगा। यूनिट 10 में आता है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय। यूनिट 11 में आता है विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, दानकर्ता, एनजीओ इत्यादि। यूनिट 12 में आता है कल्याणकारी योजनाएं एवं योजनाओं का कार्य निष्पादन, जनसंख्या के प्रति अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, संस्थान एवं निकाय। यूनिट 13 में आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास व प्रबंधन के विषय। यूनिट 14 में आता है गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। यूनिट 16 में आता है शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था की पारदर्शिता एवं उसकी जवाबदेही और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। ये ई गवर्नेंस एक नया मॉडल है, ये भी यूनिट 15 के अंदर ही आता है। ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, उसके मॉडल, इसकी सफलताएं एवं सीमाएं, संभावनाएं, चार्टर पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय। यूनिट 16 में आता है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, यानी कि जो अपन सिविल सर्विस की जिसकी हम तैयारी करते हैं, ये यूनिट 16 में आता है। बाकी के 4 यूनिट में क्या आता है? बाकी के 4 यूनिट में इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। यूनिट 17, 18, 19, 20 में हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना होता है, जिसके अंतर्गत भारत और उसके पड़ोसी देश, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह जो बने हुए हैं, जैसे कि I2U2 है, क्वेड है, G20 है, G7 है। फिर हमें भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो समझौते हैं उनको पढ़ना होता है। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है
उसको पढ़ना होता है। प्रवासी भारतीय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच संरचना व अधिदेश, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं बुक्स की। बुक्स कौन कौन सी हमें पढ़नी होंगी पॉलिटी गवर्नेंस सबके लिए। सबसे पहले तो हमें पॉलिटी का अगर बेसिक कंप्लीट करना है तो बेसिक के लिए तो हमें 6 to 12 NCERT को पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत सर की एक दूसरी बुक आती है पॉलिटी के लिए, सॉरी गवर्नेंस के लिए। तो पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों ही बुक M लक्ष्मीकांत सर की आती हैं, आप इनको प्रेफर कर सकते हैं एडवांस पॉलिटी के लिए। और बेसिक्स के लिए आप NCERT को कंप्लीट कर सकते हैं।